जहां सत्यानाश वहां सवा सत्यानाश। तो क्या हुआ? अगर कुछ बुरी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, ये खबरें मैं घर से थोड़ी बना के लाया हूं, कुछ बुरी खबरें हैं। मलेशिया में अदम अदायगी के मामले पर, लीज के मामले पर उन्होंने इमरान खान और महातिर मोहम्मद की दोस्ती को भी इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा का भी लिहाज न किया और पीआईए के तैयारे पर हाथ डाल करके मुसाफिरों को गेट आउट कर दिया। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा हम सब जानते हैं, पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है, वो कंगाल और भिखारी बन चुका है। इस स्थिति का नजराना मलेशिया द्वारा हुआ जब उसने पीआईए का प्लेन ग्राउंड कर लिया। पाकिस्तान की जमकर बेइज्जती हुई और पाक मीडिया इसी बेइज्जती के तले भड़का हुआ, चीखता हुआ इमरान व उसकी सरकार की बेइज्जती व मजाक बना रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान जर्नलिस्ट नूर उल आरफिन भी इसी बारे में बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। देखने के साथ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जहां सत्यानाश वहां सवा सत्यानाश। तो क्या हुआ? अगर कुछ बुरी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, ये खबरें मैं घर से थोड़ी बना के लाया हूँ, ये इस मुल्क के हुक्मरानों का अतिया है, इन्वर्टेड कॉमास में अतिया को समझिएगा। कुछ बुरी खबरें हैं। मलेशिया में अदम अदायगी के मामले पर, लीज के मामले पर इस हवाले से खड़े होने वाले तनाज़े के बाद वो हुआ है जो तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ। मलेशिया वालों को भी पता था कि पाकिस्तान में एक ऐसी सरकार मौजूद है जिसका ज़्यादातर वक्त पिछलों को रोने पीटने में ही गुजर जाता है। उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत की वजह से उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उन्होंने मलेशिया ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की शायद धज्जियाँ बिखेरते हुए, या जिसको कहते हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का सबूत देते हुए, उन्होंने इमरान खान और महातिर मोहम्मद की दोस्ती को भी इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा का भी लिहाज न किया और पीआईए के तैयारे पर हाथ डाल करके मुसाफिरों को गेट आउट कर दिया। गोया स्मार्ट होना किसी के काम ना आया, न पीआईए की परवाज में सवार मुसाफिरों के। हैंडसम होने से इसका मतलब है तमाम मसाइल हल नहीं हो जाते। वजीर मौसूफ कहते हैं कि हमें सुने बगैर फैसला दे दिया गया। अपोजिशन कह रही है शुक्र मनाओ तुम्हें नहीं सुना, क्योंकि अगर इनको सुन लेते तो फिर हो सकता है कि मुसाफिरों को भी जब्त कर लिया जाता, क्योंकि ये दुनिया की तारीख में पहले वजीर हवाबाजी हैं जो मुख्तलिफ हुकूमतों में पहले भी हवाबाजी कर चुके हैं। एक मरतबा फिर इनको पीटीआई ने चांदमारी का मौका फराम किया है, तो इस बार इन्होंने अपनी सफ़ों में यह खुदकुश हमला किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हमारी नेशनल करियर की कमर ही तोड़ करके रख दी जब उन्होंने ये बताया कि हमारे पास, हम दुनिया में वो वाहिद एयरलाइन है जिनके पास 2 नंबर पायलट दस्तयाब हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर बड़े दिलचस्प मैसेजेस, बड़े दिलचस्प पैगामात, मैं अपना एक आरफीन नामा का शोशा भी छोड़ता हूँ, तो उस हवाले से कुछ मैसेजेस मेरे पास आए। मैंने सोचा आपको इससे लुत्फानंदोज़ को इन्वर्टेड कॉमास में ही समझिएगा। लिखा है, तैयारा जब्त होने के बाद विफाकी काबीना का हंगामी इजलास, तमाम तैयारों पर खैर नाल आ ते खैर नाल जा लिखने का उसूली फैसला। हुकूमत कह रही है बेहतरीन खारजा पॉलिसी की वजह से मलेशिया ने सिर्फ पाकिस्तान का जहाज पकड़ा है, मुसाफिरों को छोड़ दिया। ये सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है हुकूमत की, वो हुकूमत जो खुद ट्रोलिंग करवाती है। दूसरी तरफ लिखा है कि पीआईए ने मलेशिया से जहाज छुड़वाने के लिए अदालत में आईसीसी पोल के नतायज जमा करवा दिए। और चौथा और आखिरी, नहायत खतरनाक, लेकिन हमारी तारीख है इसलिए हजम करना पड़ेगा। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने महातिर से बात कर ली है, मैंने जब्त शुदा जहाज रिलीज करवाने के लिए खुसूसी फंड कायम कर दिया है जिसकी निगरानी मैं खुद करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दें ताकि हम पीआईए का जहाज मलेशिया से छुड़वा सकें, लेकिन याद रहे आपने घबराना नहीं है। ये है वो गवर्नेंस जिनसे पाकिस्तानी, मेरे पाकिस्तानी, उनके पाकिस्तानी जिन्होंने उनको वोट दिए, लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, वो भी इन्वर्टेड कॉमास में। एक और बुरी खबर, लेकिन ये बुरी खबर आवाम के लिए, हुकूमत के लिए नहीं, क्योंकि हुकूमत अपने तौर पर रियासत मदीना बना ही चुकी। वज़ीर आज़म का इत्मीनान और उनकी स्मार्टनेस, रोज़ अफजू उनकी डिसेंसी, उनकी स्मार्टनेस को देख करके ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये अमेरिका के वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के नहीं।
साल में दूसरी बार, और ये भी बता दूं कि साल को शुरू हुए महज 16 दिन हुए, तो इसलिए 16 दिन में जो हुकूमत 2 बार पेट्रोलियम के नर्ख बढ़ाए वो पूरा साल खत्म करते करते कितनों का खत्म कर देगी, ये जरा देखना है। दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ताहम हिदायत अब भी वही है कि आपने घबराना नहीं है। गोद लिए हुए चैनल्स और पाले हुए एंकराने कराम का कहना है कि चूंकि नवाज शरीफ चोर था और आसिफ अली जरदारी डाकू और खान साहब हाजी हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों से लेकर के वो हुकूमत चला रहे हैं, ज्यादातर गैर मुंतखब अरकान काबीना में मौजूद हैं, तो इसलिए आपने जो है वो खातिर जमा रखनी है। चीनी और दालें महंगी हो गई हैं, यह भी जाहिर है कि एक आम आदमी का मसला है। वजीर आजम को इससे क्या, वजीर आजम को जिससे जो है, अब उस पर आ जाते हैं, जरा काम की बात। फरमाते हैं फजलुर रहमान को मौलाना कहना जुर्म। अपोजिशन कह रही है कि वो एक आदमी जिसके बारे में खुद MQM, वो जो आज आपकी हुकूमत को सहारा दे रही है, वो आपके बारे में तरह तरह की लाल गुलाबी बातें कराची की दीवारों पे पोतती रहती थी। उन दास्तानों के बावजूद अगर आपको सादिक और अमीन कह दिया गया है, अब पता नहीं तंज किया गया है या वाकई डिक्लेयर किया गया है, तो फिर मौलाना को मौलाना कहने में क्या तामुल है? ये अपोजिशन का वर्जन है, इस पर हम बात करेंगे PTI के अपने मेहमान से। सवाल किया गया है कि JUI में फजलुर रहमान के अलावा कौन है? जी हाँ, तुम आसमां की बुलंदियों से लौट आना, मुझे ज़मीं के मसाइल पे बात करनी है। हुजूर, जब आप अर्श मोहल्ला से वापस आएंगे तो आपको पता चलेगा कि JUI के पास कुछ हो ना हो, उसके पास एक मजहब कार्ड ज़रूर है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो कार्ड इक्के का कार्ड समझा जाता है। लेकिन आपको कहां पता, आपको क्या खबर। फरमाते हैं कि रियासत मदीना के 2 खुलफा अदालत में पेश हुए। उस पर मुझे याद आया कि वजीर आजम साहब, आपके जो नामजद करदा, मुकर्रर करदा सदर मुअज्जम है, पार्लियामेंट हमला केस में मतलूब थे, पार्लियामेंट हमला केस में मतलूब थे। खैर से उनको इस्तिस्ना दे दिया गया, क्यों? उनको भी अदालत में पेश होने देते। आपके खिलाफ, खुद आपके खिलाफ रियासत नाम नहाद या बिला वजह की मदीना के सो कॉल्ड वाली के खिलाफ एक हेलीकॉप्टर स्कैंडल है, आपकी पार्टी के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस है, फैसल वावड़ा की दोहरी शरीयत का मामला है, BRT का केस है, मालम जब्बा का रेफरेंस है। इन सब मामलात पे क्यों आपकी नजर नहीं गई? वो जो आप मुझे बता रहे हैं वो तो मैं कोर्स में भी पढ़ चुका हूं, लेकिन ये जो रटी रटाई बातें हैं, इनका क्या करना है? इस बारे में कुछ अगर बताया होता। सनसनीखेज इंकशाफ किया है मेरे मौसूफ ने, कहते हैं फैसले मेरिट पे करता हूं। सर आप फैसले करते हैं, एक तो पहली खबर ये, दूसरी मेरिट पे करते हैं। अब वजीर आजम का मेरिट मुलाहिजा कीजिए। चेयरमैन PTV अपना ही रखा हुआ वकील नईम बुखारी, पनामा केस में जिसने नवाज शरीफ की विकेट ली, और जाहिर है कि ये अपने आप में इतना बड़ा अजर अजीम है कि जिसके लिए उनको चेयरमैन PTV लगा दिया गया। लेकिन अंग्रेजी का एक लफ्ज मैंने सीख रखा है, जब भी मैं मीडिया वालों को दर्शन दे करके खुद उनका इंटरव्यू करता हूं, उन बेचारों को तो मेरा इंटरव्यू करने की नौबत ही नहीं आने देता। तो जब मैं मीडिया का इंटरव्यू करता हूं तो मैं उनको बताता हूं कि मेरिटोक्रेसी, पता नहीं क्या अल्लाह मारा वो लफ्ज है, वो क्या चीज होती है। चेयरमैन पैमरा जो लगाया हुआ, खुद कह रहे हैं कि पिछली हुकूमतों ने 2 नंबर लोग लगाए। इसका मतलब है कि ये 2 नंबर आदमी है? अगर है, मुझे नहीं पता, मैंने तो उनकी तस्वीर भी आज ही देखी है। तो फिर ये लग के कर क्या रहा है, पता तो करो। नहीं, नवाज शरीफ को पहले मैं कोसूंगा। वसीम अकरम प्लस को लगाया, वो भी मेरिट था मेरा ख्याल है, और पता नहीं कितने, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, मेरा ख्याल आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं नवाज शरीफ और जरदारी पैसा मुल्क से बाहर ले गए। मैं दस्त बस्ता इल्तमास करता हूं, अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूं नवाज शरीफ को, आपकी इंतकाल शुदा अम्मी की कसम, आपको अपने वम आसिफ अली जरदारी को अपने अजदाद का वास्ता, अल्लाह रसूल का वास्ता, भाई अगर कुछ लेके गए हो तो वापस कर दो, वरना ये पुराना गीत सुना सुना करके हमें बोर ही करते रहेंगे। अबे भाई, अगर वो पैसा वापस लेके गए थे, पैसा चुरा लिया था, तो उनको NRO देने की, मेडिकल NRO जो आपने नहीं दिया, कि क्या जरूरत थी? दोनों जेल से बाहर हैं। ये किसने किया, क्यों कर किया? आप तो कह रहे हैं वो चोर था। कहते हैं PDM हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। सर आपस की बात है, कर तो MQM भी यही रही है और ये MQM की रिवायत है, लेकिन जाहिर है कि MQM की वजह से दाल दलिया चल रहा है, तो आपको वो चुभ नहीं रहे।